नमस्कार। एक 41 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 11 फरवरी 1979 दोपहर को 1:30 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली मिथुन लगन की है और चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा 20 डिग्री 1 मिनट के हैं, यानी आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ, यानी बच्चा मूलों में पैदा हुआ था। लगन के मालिक बुध हैं जो कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। राहु केतु अक्ष पर भी हैं और शनि से भी दृष्ट हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से कि लगन के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। लगन के ऊपर प्रभाव एकमात्र ग्रह शुक्र का है। शुक्र ग्रह पंचमेश होके सप्तम में बैठे हुए हैं। ये अपने आप में एक धनदायक स्थिति है और लगन को जब शुक्र देखे, ऐसा कहा जाता है कि मिथुन लगन के लिए शुक्र अकेला योग कारक ग्रह है। योग कारक का मतलब इसीलिए क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण जो राशि है वो पंचम भाव में पड़ रही है। ऐसा शुक्र जब सप्तम भाव में बैठकर लगन को दे तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। साथ ही साथ क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि का स्थान है तो ये आपको जीने का सलीका, रहने रहने का सलीका दिखाई देता है। सही समय पर सही बुद्धि का आना और विचार देना भी इस शुक्र के कारण ही संभव है। लगन के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो ये स्वास्थ्य के आयु के लिए भी ठीक ठाक है। लग्नेश नवम भाव में है लेकिन 0 डिग्री के हैं। जब जब लगन का मालिक कहने को यहाँ त्रिकोण स्थान में, भाग्य स्थान में बैठा है, लेकिन जब वो 0 डिग्री का हो, राहु केतु एक्सेस पर भी हो, तो व्यक्ति को जीवन में उतना नहीं प्राप्त होता जितना उसको चाहिए। इसको ये भी कह सकते हैं कि जी मेरा भाग्य सही समय पर काम नहीं करता या सही समय पर मुझे भाग्य का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आपका लग्नेश कहने को भाग्य स्थान में है लेकिन वो 0 डिग्री का है और 0 डिग्री में जब कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उसके अंदर बल नहीं होता। ऐसे ग्रह को बल डालना पड़ता है, कुछ पूजाओं से, पाठ से, दान से, तभी ऐसे ग्रह के अंदर कुछ जान पड़ती है। तो लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना तो अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा वो दिखता है उतना अच्छा वो है नहीं। लेकिन इस बुध की स्थिति अगर मैं नवांश कुंडली में देखूं तो यहाँ लगन में हुई है शुक्र की राशि में, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। साथ ही साथ दशमांश में भी शुक्र बुध की पोजीशन ठीक हुई है, यानी वर्ग कुंडलियों में बुध अच्छा हुआ, लेकिन शुरुआत हमेशा लग्न से ही करते हैं। बात करते हैं गुरु चंद्र के योग की। ये गुरु चंद्र का योग कुंडली में व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी किस्म का बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा धन भाव का मालिक होकर धन भाव में है, यानी ये धन देगा, कुटुंब की तरफ से भी लाभ दिलाएगा। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह को कहा गया है वो वक्री अवस्था में धन भाव में हो तो ये धन के लिए व्यक्ति को तरसाता है। यहाँ भी वही नियम लगता है कि कारको भाव नाशाय, पैसा तो मिलता है लेकिन उसके लिए व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। कभी कभी आप देखिएगा यहाँ धन भाव, कर्म भाव का मालिक बुध बृहस्पति यहाँ है तो घर परिवार से संबंधित काम, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम, घर में कोई काम पहले से चला आ रहा हो, ऐसे कामों से व्यक्ति को जीवन में फ़ायदा मिलता है। या खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम, यानी खाने पीने से संबंधित आइटम्स के काम आप जीवन में करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क करेंगे, कोई स्टेशनरी का काम करेंगे, कोई स्कूल से संबंधित काम करेंगे, कोई कॉपी, कोई किताब, ऐसे संबंधित अगर आप जीवन में काम करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि मैं किस क्षेत्र में व्यापार करूं जो सफलता मेरे कदम चूमे, तो मैंने आपको वो क्षेत्र बता दिए हैं। चलिए, सूर्य मंगल का योग अष्टम भाव में है। ये कोई ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना जाता। मंगल अष्टम भाव में हो, मंगल दोष बनाता है, साथ में सूर्य भी है, तो सूर्य मंगल दोनों मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं और जब ये 8th हाउस में हो तो ये मांगल्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ससुराल पक्ष के लिए अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि वाली स्थितियाँ होती हैं, कभी पत्नी की तरफ से तो कभी ससुराल पक्ष की तरफ से, ऐसा यहाँ देखने में लगता है। सूर्य और मंगल जब अष्टम भाव में बैठते हों तो ये अपनी दशा के अंदर आपको वेल्थ का नुकसान दे सकते हैं, किसी प्रकार की अचानक से हानि दे सकते हैं, बीमारी पर पैसा खर्च करा सकते हैं, वाइफ की हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। और व्यक्ति को अपनी वाणी पर तो बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य मंगल दोनों आपके देख रहे हैं धन भाव को।
पहले वाणी खराब करेंगे, वाणी से व्यवहार खराब होगा, व्यवहार से धन का नाश होगा। वो स्थितियाँ यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खास तौर पर ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ शनि राहु के योग की। शनि राहु का योग शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया, खास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं, राहु ग्रहण लगाने वाला ग्रह है। और शनि राहु जब तीसरे घर में हों, हिम्मत तो ये बहुत देते हैं, हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, लेकिन गलत निर्णय भी देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय के कारण बड़ी बड़ी चूक कर जाता है अपने जीवन में, जिसके कारण उसको भारी नुकसान के संकेत भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। शनि भाग्येश होके हैं कि अपने भाग्य पर अपने आप लात मार ले, अपनी जल्दबाजी से कोई नुकसान कर ले, अपने गलत निर्णयों से कोई नुकसान कर ले। लेकिन जब भाग्य स्थान का मालिक तीसरे घर में हो और लग्नेश बुध भी उसे देखे, तो व्यक्ति को जीवन में स्थान परिवर्तन करके लाभ मिलता है। जीवन में शनि, राहु, केतु, बुध इनसे संबंधित महादशा अंतरदशाएं यदि आती हैं तो व्यक्ति को स्थान परिवर्तन होते हैं या स्थान चेंज करने के मौके मिलते हैं, जिनसे उसे जीवन में लाभ मिल जाता है। क्योंकि आपको देखिएगा शनि यहाँ तीसरे घर में है तो नवांश में शनि 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि स्थान बदलने में फ़ायदा कराने का एक संकेत है। तो ये तथा ओवरऑल आपका एक हॉरोस्कोप। ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं वो 12वें में बताया। नवांश में ग्रह अच्छे हुए हैं, जैसे शुक्र नवांश में अच्छा हुआ, शुक्र यहाँ भी अच्छा है, शुक्र यहाँ भी अच्छा है। अब अच्छा ग्रह कुंडली में हो, लेकिन व्यक्ति कहे जी मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा। हमेशा ग्रह जब परिणाम देता जब उसकी दशा आती है। इस कुंडली में शुक्र की महादशा आएगी, तरक्की दे देगी, बुध की महादशा आएगी, तरक्की हो जाएगी। लेकिन महादशा आनी बहुत ज़रूरी है। कुंडली में देख के कोई लोग बाग कहते हैं जी आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है, आपको राजयोग है, धन योग है। व्यक्ति कहता मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कहना सही है, लेकिन वो उसको गणित गलत कर लेते हैं। ग्रह जब ही रिजल्ट देता है जब उसकी दशा आती है। चलिए बात करते हैं अब आपके जीवन में सूर्य की महादशा की, कि सूर्य जैसा ग्रह 2018 के अक्टूबर से आपके जीवन में आया। क्या है सूर्य? तृतीयेश हैं। तीसरा घर छोटी बड़ी यात्राओं के लिए जाना जाता है, स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। सूर्य बैठा अष्टम में और अष्टमेश बैठा तीसरे में। ये स्थिति एक ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करती है, ऐसे लोगों के या तो छोटे भाई होते नहीं हैं, होते हैं तो उनके साथ संबंध खराब कर सकती है, उनको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ये दे सकती है। अगर आपको कोई छोटा भाई है या बहन है तो अक्टूबर 24 तक उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप उनको बोलें कि भाई अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि आपकी कुंडली से उनको शारीरिक कष्ट या उनसे संबंध खराब के कॉम्बिनेशन आते हैं। एक बात साथ ही साथ आप देखिए, सूर्य जब अष्टम में हो, साथ में षष्ठेश मंगल भी आ जाए, इसका मतलब है आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये प्लैनेट अप्स एंड डाउन दोनों देने में सक्षम है। ये आपको अचानक से प्रगति भी दे सकता है या अचानक से पटकनी भी दे सकता है। खास तौर पे ध्यान रखें, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। बहुत सावधानी से बड़े फूंक फूंक के कदम रखने हैं आपको 2024 तक। अगर आपको आने वाले समय में लंबे समय तक कुछ अच्छा देखना है तो बहुत सावधानी रखनी होगी। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। अभी आपको नवंबर 20 तक सूर्य में राहु चल रहा है। राहु कौन है? 3rd हाउस में। मैंने कहा था जब भी तीसरे घर में बैठे राहु शनि बुध की दशा आएगी तो स्थान परिवर्तन होगा। तो मुझे लगता है नवंबर 20 तक आपके पास स्थान परिवर्तन का योग है। उसके आगे दशा आ रही है सूर्य में बृहस्पति, और बृहस्पति को आप देखिएगा दशमांश नवांश में 12वें घर में, दशमांश में भी 12वें घर में, यानी प्रोफेशन कहीं दूर स्थान से जुड़ने जा रहा है, परिवर्तन के साथ जुड़ने जा रहा है। तो ये तो थी आपकी दशा कि कैसी चल रही हैं। उनमें सुधार के लिए रेमेडी भी बताऊंगा, अगर आपने वो उपाय करे तो आप उसमें विजयी भी हो जाएंगे। आगे मेरी आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, पारिवारिक तौर पे अगर मैं देखूं तो पत्नी के साथ थोड़े संबंधों में खटास तो दिखती है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं दिखती। एक बात। दूसरा, आने वाले समय में आर्थिक, अभी 2024 तक मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के ये नहीं कह सकता कि आप बहुत बढ़िया राइज करने वाले हैं,
लेकिन हाँ, 2024 के बाद आप जीवन में अच्छा राइज करने वाले हैं, जब आपको चंद्रमा की दशा आएगी। तो तब तक जो सावधानी बताइए उन पर विशेष ध्यान दीजिए। कुछ महीने यानी 1-2 महीने में अपने जीवन की बहुत बड़ा फैसला लेकर नई जगह पर नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। सफल होऊंगा कि नहीं, मैंने आपको बता दिया। स्थान परिवर्तन दिखता है, सफल भी आप होंगे, लेकिन नई जगह नया काम करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा पैसे को बचा के चलें। बहुत योजनाबद्ध आपको काम करने होंगे। अगर बहुत फटाफट पैसा फेंक देंगे उधर उधर तो नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, देखिए अच्छी दशाएं होंगी तो अच्छा परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा तो अच्छा धन आएगा, और अच्छा धन आएगा तो आप सबकी इच्छा पूरी भी कर पाएंगे। अभी तो 2024 तक संघर्ष है इस कुंडली में। मेरे दोनों बेटे मेरी इच्छाओं पर खरे उतरेंगे कि नहीं। कुंडली में संतान का मालिक शुक्र है, संतान का कारक बृहस्पति है। सप्तांश कुंडली संतान के लिए देखी जाती है। यहाँ पर बुध भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, बृहस्पति उनके साथ हैं, यानी ऐसे व्यक्ति की संतान जीवन में कुछ अवश्य करती है और पिता को सहयोग भी करेगी। मेरे को यश और कीर्ति मिलेगी या नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखती, कम से कम 4 साल तक। हाँ, उसके बाद आपको यश कीर्ति मिलेगी। मैं किस क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया ऐसे व्यापार मुझे आपकी कुंडली से दिखाई देते हैं। अगर आप इनसे संबंधित कोई भी काम जीवन में करते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा आपके मन में कोई व्यवसाय चल रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके हॉरोस्कोप से बता दूंगा आपको। तो ये तो था हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आने वाली दशाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अभी पूरी सूर्य की दशा अक्टूबर 24 तक है। तब तक 2 चीज़ें रोज़ाना उपाय के तौर पर अवश्य करनी होंगी। सबसे पहला उपाय, रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ करना है। यह हनुमान जी का स्तोत्र है, बजरंग बाण। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये भगवान सूर्य देव के लिए किया जाता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का लिंक मैं आपको भेजूंगा, उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसके साथ बोलिए। ये 2 पूजा रोज़ निश्चित करनी है अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो। आपके लिए एकमात्र रत्न बनता है वो है पन्ना, क्योंकि बुध इस कुंडली के अंदर सबसे कमज़ोर ग्रह हो रहा है। एक अच्छा सा पन्ना रत्न आपको यहाँ सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में चांदी में हम बढ़िया सा बनवा के आपको भेज देंगे। अच्छी क्वालिटी का नग मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। रिंग बना के भेजूंगा, सर्टिफाइड स्टोन होगा। तरीका बताऊंगा किस दिन किस तरीके से आपको पूजा करके वो पहनना होगा। तो ये थी 2 पूजा, एक रत्न, और जो बातें आपको बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। आप जीवन में अवश्य तरक्की करेंगे अगर आपने उपाय लगातार किए। नमस्कार।